Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with a new understanding market behavior वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आज के ट्रेड कैसे गए, क्या था, क्या प्लान था, कैसे हमने आज ट्रेड लिए, सब कुछ यहाँ पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज प्लान क्या था। आज हमारा मैं आज के मार्केट बियर वीडियो में पूरा फिन निफ्टी का ही एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, पूरा फिन निफ्टी का एनालिसिस और कल का मार्केट व्यू डालता हूँ, बिकॉज आज हम पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी ट्रेड किए। देखो, मैंने कल का एनालिसिस भी पोस्ट किया था एंड जस्ट ये बताया था कि ये जो है बेस्ट ट्रेड बन सकता है हमारे आज का। मंडे को जो मैंने अंडरस्टैंडिंग मार्केट बियर वीडियो डाला था उसमें कल का व्यू दिया था और उसमें मैंने यही बोला था कि यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे देखो अब क्या हुआ, लॉजिक समझो। ये ब्रेकडाउन पे ये पहले ब्रेकआउट आया, बायर्स आए, और फिर यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया यहाँ पर कौन आते जा रहा था, सेलर्स आते जा रहे थे। सेलर्स को इनवाइट बार बार किया जा रहा था। मोर देन उस टाइम 6 लाख लोगों के कॉल शॉर्ट थे फिन निफ्टी में 19,500 के, जो कि आज तक का मैंने हाईएस्ट कॉल शॉर्ट या ओपन इंटरेस्ट देखा है, ओपन पोजीशंस देखा है। 19,450 पे 4 लाख पोजीशंस थे। तो सिर्फ इन दो पोजीशंस पे अराउंड 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने कॉल सेल करके रखा था। और कितना रिस्की, मतलब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। देखो 440 440 के पास मार्केट पूरा दिन घूम रहा था एंड 450 पे 4 लाख लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे इतने 4 लाख लोगों के स्टॉप लॉस लगे। जस्ट इमेजिन करो, मार्केट अगर ये ब्रेक करता तो कितने लोगों के एसएल हंट होते। 500 अगर ये पहले होता तो ये कैंडल तो पहले ही बन जाती और 450 500 भी ब्रेक करके ये 550 तक जा सकता था। तो ये मेरा प्लान था और इसी बेसिस पे मैंने आज सारे ट्रेड्स प्लान किए। डिस्कस करते एक एक करके। यहाँ पे देखो, पहला ट्रेड क्या किस लॉजिक से हुआ बता दो। यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट। मैं इसको 1 मिनट लेके जाता हूँ। देखो 15 मिनट था यहाँ पे, ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन। मेरा प्लान सिंपल था कि यार मुझे सपोर्ट पे बाय करना है, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे पिन बार बनाया, तो अब मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड था बाइंग के लिए, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड था बाइंग के लिए। बट मैंने ट्रेड लेने के पहले एक थोड़ा ऑब्जर्व किया, एक ट्रेड मिस हो गया था, यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया था ये बाइंग का। लेकिन वेट किया और मैं यहाँ ये ट्रेड जो है कहाँ पे लेता, मैं लेता इस फेक ब्रेकआउट पे लेता, यहीं पे एंटर करता ताकि मुझे यहाँ पे ये कंफर्टेबली प्रॉफिट मिले। लेकिन मैंने ये देखा मार्केट ने पहले ब्रेकडाउन देके सेलर्स को ट्रैप किया, सेलर्स का एसएल खाया, फिर ऊपर ब्रेकआउट देख के बायर्स का एसएल खाया, उसके बाद नीचे आया, सपोर्ट लिया, एक और बार जो प्राइस एक्शन है एक हायर हाई बना रहा था, वापस बायर्स को इन्वाइट किया, उनका एसएल खाया। फिर मार्केट जब नीचे आया तब मैंने सोचा कि यार मार्केट ने इतनी एसएल हंटिंग की है तो अब ये स्मूथली नीचे की तरफ टारगेट दे सकता है। तो हमने एंटर कहाँ किया, हमने एंटर किया अराउंड ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल थी ये वाली, ठीक है, हमने एंटर किया यहाँ पे, जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, सस्टेन किया। जैसे ही लेवल क्रॉस हुई हमने पुट खरीदा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार क्या ये तो सिर्फ 12 पॉइंट्स का टारगेट है, बट मैं आपको अभी क्या करता हूँ, प्रीमियम चार्ट पर लेकर चलता हूँ। 19,450 का जो पुट था इन द मनी और 19,400 का यहाँ पर मैं आपको एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस दिखा के यहाँ पर देखते हो कि प्रीमियम कितना बड़ा था। बेसिकली यहाँ पर टाइमिंग हम देखेंगे 1249 का अगर हम ट्रेड देखते तो यहाँ पर समवेयर वो ट्रेड बना 1249 का, यहाँ पर देख सकते हो। 48 की हमारी एंट्री थी फिन निफ्टी में, 48 यहाँ पर देख सकते हो। जब ये क्रॉस हुआ, ये वाली लाइन क्रॉस हुई 48 की, तब हमने एंटर किया। और अगर हम यहाँ पे इन द मनी की ट्रेड की बात करते हैं तो ये ट्रेड इस पॉइंट से 1249 का जो स्टार्ट है यहाँ से अगर हाई देखोगे 58 का लगा, 37 से 58 का। इन द मनी का ट्रेड आपको 20 पॉइंट्स का हाई लगा था, बहुत क्विकली जाके रिजेक्शन लिया। और अगर आप एट द मनी लेते तो सेम ट्रेड आपको 15 रुपए की एंट्री मिलती और ये हाई जाके 30 रुपए का हाई, एग्जैक्ट 30 रुपए से गिरना शुरू किया। यहाँ पे आपका जो ROI एक तो कैपिटल डबल होता है। अब मैं मानता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम टॉप पे निकल पाते, बहुत क्विक मूव होता है, बट एटलीस्ट आप इसका हाफ भी पकड़ लेते, हाफ 60%, 70%, कहीं भी आप 50% भी आपको आराम से जो कैंडल क्लोज हुई वहां भी कैप्चर करते हैं तो इस ट्रेड का आपको 50% आराम से मिल जाता। तो ये हमारा पहला ट्रेड था जो कि बेसिकली डबल हो गया था, लेकिन हम इसको कंसिडर करते 50% हमें इस ट्रेड ने दिया। उसके बाद आज सेकेंड ट्रेड हम बात करते ये वाला।
अब ये किस लॉजिक से लिया, इसकी कि मैंने अभी जस्ट शॉर्ट अपलोड किए, लॉजिक सिंपल था। अब मैं सारे लेवल्स हटा देता हूँ। अब मेरा प्लान जैसे ही ये ब्रेकआउट फेल हुआ, जो हमारा पुट का ट्रेड था वो फेल हुआ, मैं समझ गया कि यार मार्केट जो है ये नीचे जाने के मूड में नहीं है, अगर इसको जाना होता तो यही ट्रेड हमें पैसा बना के देता। सो मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की और मैंने लॉन्ग की तरफ प्लान बनाना शुरू किया। फिर मेरे को गारंटी होने लगा कि मार्केट आज बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देने वाला है। सो सबसे पहला ट्रेड हमारा ये था, जो कि बेसिकली यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था। डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पर देखो सेलिंग वीक होते जा रही थी, वीक होते जा रही थी, नेकलाइन ब्रेक किया, हमने वेट किया एंट्री करने का, यहाँ पे एंट्री हुई और ये जाके हमें टारगेट जो है टारगेट 1 हिट कर दिया। 450 का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, मैं अगर ये लाइन यहाँ पे लगा दूँ, देखो ये टॉप था, यहाँ से जाके रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। अब मेरा एक्सपेक्टेशंस था यार यहाँ से मार्केट देखो ब्रेकआउट दे चुका था, ये ब्रेकआउट दे चुका था। मेरे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे इस ट्रेड में कि मार्केट यहीं से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देके डे हाई जो है 500 का टारगेट है, इस यही ट्रेड देगा ऐसा लगा। और क्योंकि टाइम भी सही हो गया था, 1:30 बज चुके थे, 1:30-2, बहुत देर तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, पुल बैक लिया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से प्रीवियस हाई भी तोड़ा, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस थे जाने के बट जा नहीं पाया, रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे एक ऑब्जर्व करना, यहाँ पे प्रीमियम्स पूरा के पूरे कॉल बायर्स को फेवर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में कॉल सेलर्स काफी ज्यादा थे। तो कॉल सेलर्स काफी ज्यादा थे, इसलिए क्या हो रहा था, अगर आप कॉल बाय करते थोड़ा भी स्पाइक आता तुरंत प्रीमियम रॉकेट हो रहे थे, और मार्केट अगर गिरता तो कॉल के प्रीमियम इतना गिर रहे नहीं थे, बिकॉज कॉल सेलर्स, कॉल राइटर्स मार्केट में बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया। अगर इसका आप कॉल ट्रेड लेते हो तो ये भी प्रीमियम जो है डबल हो गया था। अगेन मैं एक एक स्ट्राइक प्राइस दिखाते जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आप एट द मनी 450 का यहाँ पे इसका कॉल जाकर देखना तो आपको पता चलेगा ये भी डबल हो गया था। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग आज का स्ट्राइक प्राइस 19,450 का कॉल था, ये भी ऐड करके रखते हैं अगले ट्रेड्स के रेफरेंस के लिए। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड प्लान था, ये सारे ट्रेड्स हमने लाइव स्ट्रीम पे लिए, आप एक एक जाके ट्रेड डिटेल में चाहिए तो ये सारे टाइम फ्रेम्स के आप लाइव में जाके ट्रेड्स देख सकते हो। नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर हमने प्लान किया सेम लॉजिक से, जैसे ये डबल टॉप वीक सेलिंग, सेम लॉजिक यहाँ पे मैंने क्या प्लान किया, एक हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म हो रहा है, राइट, ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ, इसका नेकलाइन वीक सेलिंग, अब लॉन्ग करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आपको यहाँ से बहुत अच्छा एक स्पाइक दिया, ये वाला जो ट्रेड है इनिशियली एंटर करते से बहुत अच्छा स्पाइक दिया, बट ये जो रेजिस्टेंस था जहाँ से ये नेकलाइन आ रही थी वहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पर भी कॉल का प्रीमियम काफी ऊपर था, ऐसे दिखेगा एसेलेट हो रहा है, बट कॉल का प्रीमियम क्योंकि एट द मनी था तो इतना गिर रहा नहीं था, बढ़ रहा फास्ट था। यहाँ से फिर ये ऊपर जाके हाई लगा लिया। ठीक है, सो प्रीमियम यहाँ भी कुछ बड़ा, कुछ लोगों ने स्पॉट पे देखा ये नीचे आ रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे कट किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे डब्ल्यू देख के री एंटर किया, और मैंने भी यहाँ पे सेकंड ट्रेड जो है यहीं पे कहीं इसी पॉइंट पे जब ये कैंडल ने नेकलाइन ब्रेक किया, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम बुलिश था कि मार्केट सेलिंग की तरफ बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, जा नहीं पा रहा है, और यहाँ पर भी एक फेक ब्रेकआउट बना था। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को खींचता हूँ ऐसे लेवल बनती है, यहाँ पर भी सेलर को मार्केट ने, थोड़े मैं क्लीन करता हूँ चार्ट, यहाँ पर भी मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था शॉर्ट कवरिंग का। बट फिर उसके बाद मार्केट ने जो गंदा मार्केट आया, हम बार बार यहाँ पे कॉल ट्रेड्स प्लान कर रहे थे, ये वाले 2 ट्रेड्स प्लान किए, मार्केट गया नहीं। बट इसके बाद जो गंदा मार्केट आया, और ये बेसिकली सबके एसएल हंट कर रहा था, बहुत वॉलेटिलिटी, यहाँ पे हम अलग अलग नाम रख रहे थे, जैसे कि सीता और गीता, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे, मतलब ट्विन कैंडल्स बना रहा था, जितना गिर रहा है उतना ऊपर आ रहा था। फिर यहाँ पे बहुत सारी वॉलेटिलिटी हुई, उसके बाद फाइनली मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। अब मैं आपको 3 PM का जो ट्रेड था किस लॉजिक से दिया वो बताता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, और 3 PM का जो ट्रेड था वो बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के बाद हमने वेट किया। अब मैं आपको यहाँ पे क्लिप चलाता हूँ जहाँ पे हमने 3 PM का ट्रेड लिया, एक रेजिस्टेंस लेवल थी, बट मैं वेट कर रहा था कि लेना है तो कॉल ही लो, पुट की तरफ मत लो, बिकॉज पुट की तरफ मार्केट जा नहीं पा रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तुरंत यहाँ से 3 PM का सपोर्ट लेगा, सो हम क्या करते हैं, कॉल की तरफ जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक लेवल दी, ये इसके ऊपर कॉल का प्रीमियम बहुत ऊपर जा सकता है, सुन लेना। फिर प्लान कर सकते हैं अगर कौन सा 436 वगैरह कुछ क्रॉस होता है तो, पुट की तरफ तो सही नहीं लग रहा, बाकी आपको जहाँ लगे ले लेना। सो यहाँ पे कॉल का हमने प्रॉपर प्लान बनाया, और उसके बाद मार्केट ने एक ही कैंडल में ये बहुत अच्छा स्पाइक दिया, एक ही कैंडल,
और फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे किया, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीमियम बिल्कुल गिर रहे नहीं थे। मैं आपको प्रीमियम चार्ट भी देता हूँ। और उसके बाद ये अगर आप शॉर्ट भी देखते हो अभी की, प्रॉपर बार बार एक ही चीज, 19,500 तक मार्केट जा सकता है, 450 से शॉर्ट कवरिंग कर सकता है 450 पे। और क्योंकि 3 PM पे क्या होता है, बड़े बड़े जो अल्गोज होते हैं वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो 3 PM पे जो भी मूव आता है बहुत वॉल्यूम के साथ आता है, ऑप्शन राइटर्स अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जो हम प्रीमियम देखते हैं, ये जो रेजिस्टेंस था ये भी ब्रेक हो गया, इसके बाद मार्केट जो है रॉकेट हो गया। यहाँ पे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन एक फॉर्म हो रही थी, उसका सपोर्ट लेते लेते मार्केट ऊपर रैली कर गया। अब अगर आप जस्ट इसका प्रीमियम देखोगे ना, कितना बड़ा 450 का कॉल 3 बजे के आसपास, अगर आपकी बाइंग इस टाइम पे 3 PM के आसपास आपकी बाइंग जो है, ये 3 PM की कैंडल जब स्टार्ट हुई, आपको ट्रेड मिल रहा था 11 से 10 रुपए के आसपास, ये पॉइंट पे, ठीक है। सो अगर आप 10-11 रुपए पे बाय करते, स्टॉप लॉस अगर 8, 7, 6 रुपए, चलो 7 रुपए, 8 रुपए का भी स्टॉप लॉस अगर आप सिस्टम में डाल देते और 3 PM का ट्रेड लेते यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, अब हम बोलने को तो जीरो हीरो बोलते बट होल्ड नहीं करते, चलो अगर आप सिर्फ 3 PM की कैंडल पे ट्रेड करते तो आपको यहाँ से ये हाई मिलता 8 से 11 से 17 रुपए का। सो ये भी बहुत हाई रिटर्न है, 11 से 17, आप स्कैल्पर हो। लेकिन अगर आप 3 PM के बाद भी किसी ने होल्ड किया एक स्टॉप लॉस लगा के कि भाई अगर मेरे को 2-3 लॉट है या कम लॉट्स है, मेरा एसएल तो एसएल में होल्ड कर दो, यहाँ पे 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा, उनको रिवॉर्ड जो है मार्केट ने बाद में 48 रुपीज़ का हाई लगाया। अब ये बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा टॉप से बॉटम होल्ड करते हैं, बट अगर पूरा रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो 300% का रिटर्न था। अगर आप इसका 100, 200, 300 कुछ भी कैप्चर करते थे तो इसका, या अगर आप क्लोजिंग तक भी कैप्चर करते तो 30 रुपए पे ये ट्रेड क्लोज हुआ। सो आपको 3 गुना आराम से यहाँ पे 11 से 30 रुपए का रिटर्न जो है यहाँ पे मिल जाता। सो ये इतने सारे ट्रेड्स प्लान किए थे। और अगर आप मेन चीज देखोगे तो ट्रेड एक बार ही पुट का प्लान बना जबकि ये ब्रेकआउट आ रहा था, वो भी ऊपर से ब्रेकआउट फेल होने के बाद। उसके बाद हमने सारे ट्रेड सी की तरफ, ये थर्ड ट्रेड भी सी की तरफ और फोर्थ का 3 PM भी सी की तरफ प्लान किया। सो हमारा व्यू आज राइट था, एग्जीक्यूट सब कुछ आज माइंडसेट राइट था। और जिन लोगों ने ट्रेड लिया आज मोस्टली पोल भी किया, मोस्टली आज लोग जो है ग्रीन में प्रॉफिट कर गए। अब कल का एक बार थोड़ा व्यू देख लेते क्या कैसे जा सकता है मार्केट, क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सेलर्स को मार्केट ने ट्रैप किया है, बहुत बड़ा, लेकिन ये वापस ऐसे जोन में है जहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है, काफी टाइम तक साइडवेज रहता है। सो ये ऐसा हो सकता है कि कल का मार्केट या तो, क्योंकि क्लोजिंग अगर आप देखोगे 3 PM बहुत बड़ी कैंडल बना है, सो कल का मार्केट इस रेंज में देखो, यहाँ पे पहले भी रहा था 2 दिन 3 दिन, यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक दिन सस्टेन करे वेडनेसडे का, और थर्सडे को हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा यहाँ पे एक टाइप का पैटर्न मिले, और फिर मैं थोड़ा और हाइज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके हमें न्यू हाइज निफ्टी में देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है, ब्रेकआउट तो दिया है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया है, बट हमें अगर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है इसका मार्केट का, जहाँ पे क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सो बेसिकली हमें अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे भी हमें साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा, एक और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा मार्केट हमें देखने मिल सकता है। सो वेडनेसडे का मार्केट हम थोड़ा अप टू साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्सडे को मजा आएगा अगर कल कंसोलिडेशन करते हैं। थर्सडे को हमारी जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, सारे स्ट्रैटेजीज पैराडाइज मास्टर स्टूडेंट बंडल में इंक्लूडेड है विद IPZ 3.0 लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल। ये 12,500 का, अगर आप कोड यूज करते हो बंडल 500 लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा ये कोड, तो आपको ये कोर्स जो है सिर्फ 11,999 में पड़ेगा। अगेन जो लाइव स्ट्रीम पे हम गिव अवे करते हैं, वेबिनार हो गया, हम जो वेबिनार्स 1-on-1 वेबिनार्स के गिव अवे कर रहे हैं, प्रीमियम चैनल, लाइफ टाइम कोर्स, तो उसमें बस आपको अगर पार्टिसिपेट करना है सिंपली डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन होगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन करो, उसमें ट्रेड करो ताकि आप भी इन गिव अवेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल लाइव पे, सी यू टुमारो, बाय बाय।